हेलो एवरीवन, आपका ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत है। मैं अंशु कुमार दुबे आज आपके लिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, पहला वीडियो में मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड का इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा रखा था और उसके बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था दूसरे वीडियो में। तीसरे वीडियो में मैंने आपको फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में बताया था। चौथे वीडियो में मैंने प्रोटीन्स के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। विटामिन जो वर्ड है, द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड वीटा मीन्स लाइफ। जो आपका विटामिन वर्ड है वो किससे आया है, किससे लिया गया है? वो आपका लैटिन वर्ड वीटा से लिया गया, जिसका मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। ऐसे भी हमारे लाइफ के लिए विटामिन्स बहुत ही ज़रूरी है, तो इसी से संबंधित करके विटामिन्स ले लिया गया है। अब है विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स का जो होता है वो उनके नाम के आधार पर अलग अलग प्रकार हैं। कुछ विटामिन जो है आपका है ए सी डी ई के, आपका कुछ विटामिन के नाम है ए सी डी ई के, लेकिन इसके साथ जो है आपका एक और विटामिन होता है बी भी, जिसे हम लोग विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स। एक आपका और ग्रुप है विटामिन बी का, जिसे हम विटामिन बी कम्प्लेक्स बोलते हैं। उसका कारण इसलिए है क्योंकि विटामिन बी में आपका बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सब आपके होते हैं। आगे आपका आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। हमें जो है सारे विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। हमें जो है सारे विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम स्मॉल क्वांटिटीज़, बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में, बहुत ही कम मात्रा में उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए विटामिन्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसलिए विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व ये हमें क्या है, क्योंकि इसे हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब है आपका विटामिन्स, देयर सोर्सेस एंड फंक्शन। अब हम जानेंगे कि विटामिन्स के सोर्सेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के जो विटामिन आपका मैंने अभी बताया कि जो जितने विटामिन हैं उनके बारे में एक एक करके जानेंगे, उनका सोर्सेस क्या है, और साथ ही साथ फंक्शन उनका जानेंगे कि उनका काम क्या है और हमें जो विटामिन्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, वही सोर्सेस हुआ आपका। विटामिन ए देखिए, विटामिन ए का सोर्सेस क्या, कहाँ से हमको मिलता है? ग्रीन येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रीन येलो मतलब हरे पीले फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है, जैसे पपाया एंड कैरोट। पपाया एंड कैरोट से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। फिर बटर से भी मिलता है हमको, घी से भी मिलता है, और कॉड लिवर ऑयल से भी मिलता है। अब इसका फंक्शन देखिए, फंक्शन फॉर हेल्दी स्किन। इसका काम क्या है जो है, इसका फंक्शन जो है फॉर हेल्दी स्किन एंड हेल्दी आइज। ये हमारे आँख को और त्वचा को, स्किन को क्या करता है? ये हेल्दी रखता है। क्या रखता है? ये हेल्दी रखता है। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स का सोर्स कौन कौन सा है? इसका सोर्स है आपका ईस्ट, खमीर, वीट जर्म। वीट जर्म मतलब गेहूँ, अंकुरित गेहूँ। गेहूँ अगर अंकुर जाता है तो उसी को बोलते हैं वीट जर्म। फिर आपका होल ग्रेन मतलब सारा का सारा अनाज, बीन्स मतलब बोड़ा, बनाना, एग्स, मीट, ये सब आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स का सोर्सेस है। विटामिन बी कम्प्लेक्स के क्या है? ये सब सोर्सेस हैं। अब विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है आपका उसका फंक्शन सेव्स फ्रॉम बेरी बेरी डिजीज। विटामिन बी कम्प्लेक्स क्या करता है? हमको बेरी बेरी डिजीज से बचाता है।
और आपका आइसोर से ही बचाता है और एनीमिया से ही बचाता है। आइसोर में आपका होता क्या है कि आँख से संबंधित बीमारी हो जाती है, जैसे आँख का रुखड़ा हो जाना, रूखा सूखा ड्राई आइज हो जाएगा, आँख रूखा लगेगा, सूखा लगेगा, और फिर आपका आँख में खुजली होगा, आँख में जलन होगा, ये सब आपका आइसोर के बीमारी, ये आइसोर हैं ये सब बीमारियां आँख की। फिर एनीमिया में आपका सुनते होंगे कि किसी को एनीमिया हो गया, मतलब कि खून की कमी हो गई। क्या हो गई उसको? उन्हें खून की कमी हो गई है। फिर रिलीफ फ्रॉम नर्व पेन, ये हमें नर्व पेन से रिलीफ देता है, आराम देता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन डिसऑर्डर्स, ये स्किन डिसऑर्डर्स मतलब हमें जो बहुत सारे स्किन डिजीज भी होते हैं, वो सब डिजीज से हमको ये बचाता है, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। विटामिन सी का सोर्सेस, चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्सेस क्या है? साइट्रस फ्रूट, मतलब साइट्रस फ्रूट्स, स्पेलिंग होगा CITRUS, साइट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, ETC। ये आपका हो गया, खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है। इसका फंक्शन क्या है? तो प्रिवेंट कोल्ड, ये कोल्ड से बचाता है। उसके बाद आपका है थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन, ये गले और चेस्ट का जो इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे खांसी हमें होने लगती है, उससे हमें ये बचाता है। फिर हेल्प इन अर्ली रिपेयर ऑफ इंजरीज, जो हमें शुरुआती इंजरीज होती है, शुरुआती जो हमें चोट लगता है, उससे हमें क्या करता है ये, उसको जल्दी ठीक करने में मदद करता है विटामिन सी। जो शुरुआती का इंजरी हो, ज़्यादा पुराना नहीं, शुरुआती का जो नया नया इंजरी हुआ हो हाल फिलहाल में, वो सब में ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है विटामिन सी। इसलिए देखिए आपका ये क्या, आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये हमें क्या करता है, कोल्ड से बचाता है और थ्रोट का और चेस्ट का इन्फेक्शन होने से ये हमें बचाता है। तो इसलिए जो है अभी देखिए कि आपका कोरोना वायरस का जो बीमारी चला है, उसमें जो है डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा ज़्यादा जो है खट्टे फल खाइए और विटामिन सी जो है अपने भोजन में भरपूर मात्रा में लीजिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। तो विटामिन सी का एक और काम है कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। इसीलिए जो है अभी डॉक्टर सलाह दिया जा रहा है डॉक्टर से कि आप जो है 3 ऑरेंज डेली खाएं, प्रत्येक दिन क्या खाएं, 3 ऑरेंज खाएं। कम से कम अगर ऑरेंज नहीं खा रहे हो तो 2 ऑरेंज खाएं, आप जो है 3 मैंगो खाएं, या अगर वो नहीं हो तो आप एक जो है बड़ा सा गुआवा भी खा सकते हैं, एक जो है अमरूद खा सकते हैं, जिससे आपका क्या रहे, विटामिन सी आपको उचित मात्रा में मिल सके। नींबू भी खा ले सकते हैं आप, और आपका इम्यून सिस्टम क्या रहे, आपका स्ट्रॉन्ग रहे और आप स्वस्थ रहें। आपको कोरोना वायरस से आप क्या रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहेंगे। बहुत सारे जो है ये सब डॉक्टर लोग के द्वारा बताया जा रहा है। आगे आपका विटामिन डी का सोर्सेस क्या है? तो विटामिन डी का सोर्सेस जो है आपका है मिल्क फैट, चीज़, बटर, एग, लीवर, फिश प्रोड्यूस इन आवर बॉडी बाय सनरेज। आपने पढ़ा होगा कि ये जो है हमें सूर्य के प्रकाश से, बहुत कोई सुनते देखा होगा आपने या सुना होगा किसी को बोलते हुए कि आपका जो है विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सूर्य से विटामिन डी मिलता है। लेकिन वास्तविक में ये बात है नहीं। विटामिन डी जो है हमें सूर्य से मिलती है ऐसा मान सकते हैं, लेकिन वो सन रेज जो होती है वो विटामिन डी एक्चुअली में हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, बॉडी में ही बनती है। वो सन रेज जब हमारे बॉडी पर बनता है तो वो रिएक्शन होकर के हमारे बॉडी में क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है विटामिन डी। और बाकी आपका मैंने बता दिया कि मिल्क, फैट, चीज़, बटर, एग, लीवर, ये सब में आपको मिलता है। ये सब से आपको विटामिन डी मिलता है। इसका काम क्या है, प्रिवेंटिंग रिकेट्स। इसका फंक्शन जो है ये हमें रिकेट से बचाता है। अब रिकेट से बचाने का मतलब क्या है, ये सॉफ्टनिंग एंड डिफेक्शन ऑफ बोन। कहने का मतलब कि हमारे बोन जो आपका मुलायम हो जाता है उससे बचाता है, और साथ ही साथ डिफेक्शन मतलब आपका देखिएगा कि किसी पर्सन को कभी कभी देखिएगा कि उनका पैर वो चल सकते हैं पर बट उनका पैर क्या रहेगा, थोड़ा पैर का हड्डी टेढ़ा हो जाएगा। पैर का हड्डी क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। दोनों पैर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, हड्डी टेढ़ा हो जाता है, लगता है कि वो एक साइड झुक गया है। वो आपका यू के आकार का एक जो है आधा चांद के आकार का उनका हड्डी हो जाता है।
डिफेक्शन वही हो जाता है बोन्स में। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में देखते हैं। विटामिन ई किससे प्राप्त होता है हमको, सोर्सेस उनके कौन कौन से हैं। ये जर्मिनेटेड ग्रेन्स मतलब अंकुरित अनाज से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां से, मिल्क से, बटर से, वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति तेल, एग, ये सब से हमको क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। ये सब विटामिन ई के सोर्सेस हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है हेल्प्स फास्टर हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यू। ये क्या करते हैं कि हमारे जो टिश्यू डैमेज हो जाता है, ऊतक जो डैमेज हो जाता है, हमारे कहीं जल्दी कट फट जाता है जो ऊतक, आंतरिक जो अंदर से भी ऊतक कभी डैमेज हो जाते हैं, हमारे अंदर से भी कुछ जो है डैमेज हो जाता है ऊतक, तो उसको जो है फास्ट उसको जल्दी भरने में मदद करते हैं विटामिन ई। और साथ ही साथ प्रिवेंट्स अर्ली एजिंग। ये हमें जो है, जो हम जल्दी किसी को देखिएगा कि वो जवान रहेंगे बट वो क्या होंगे, बूढ़े दिखने लगते हैं। ज़्यादा उम्र होता नहीं फिर भी बूढ़े दिखने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई है। और कोई किसी को आप देखेंगे कि वो थोड़ा एज हो गया उनका बट वो जवान दिखेंगे तो उनमें, इसका मतलब उनमें विटामिन ई की मात्रा उचित मात्रा में, वो विटामिन ई उनको मिल रहा है, उनके बॉडी में उचित मात्रा में विटामिन ई है या ज़्यादा मात्रा में, इसलिए उनका वो जो है यंग दिख रहे हैं। फिर मेंटेन फ्रेशनेस ऑफ स्किन। ये क्या करते हैं, इसका और क्या काम है, इसका और काम है कि हमारे स्किन को क्या करता है, फ्रेश रखता है। क्या रखता है, फ्रेश रखता है। इसलिए जो है जिनका स्किन, अगर हमारा स्किन फ्रेश दिखेगा तो हम लोग क्या दिखेंगे, यंग दिखेंगे। क्या दिखेंगे, यंग दिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है विटामिन के। विटामिन के का सोर्सेस क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इसका भी सोर्सेस है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कैबेज, स्पिनच, फेनुग्रीक, अल्फाल्फा। कैबेज, स्पिनच जानते हैं, कैबेज, बंदा गोभी, स्पिनच, पालक। फेनुग्रीक आपका होता है मेथी। फेनुग्रीक क्या होता है आपका, मेथी, जो घर में हम लोग यूज करते हैं घर में। फिर अल्फाल्फा, मेथी का आपका साग भी मिलेगा आपको, पौधा भी। फिर आपका है अल्फाल्फा। अल्फाल्फा ये भी एक प्रकार का घास ही है जो चारा के रूप में, फॉडर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खास करके इसको लगाया जाता है, अल्फाल्फा को इसलिए लगाया जाता है कि आपका जो है फॉडर के लिए लगाया जाता है, मतलब चारा के लिए लगाया जाता है। फिर मिल्क से भी हमको विटामिन के मिलता है और टोमेटो से भी विटामिन के हमें मिलता है। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन देखिएगा कि हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या काम करता है, ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। ये ब्लड को क्या करने का काम करता है, क्लॉट करने। क्लॉट कहने का मतलब रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में रक्त का थक्का जमेगा नहीं तो हमारा बॉडी क्या होगा, अब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, मतलब हमारा बॉडी से सारा ब्लड क्या होगा, बह करके निकल जाएगा। अगर आप देखिएगा कि किसी को अगर हमारा हाथ पैर कहीं कट जाता है, छिला जाता है, तो आप देखिएगा कि ब्लड जो है शुरू में बहुत तेज़ी से निकलता है। अगर आपका कट जाए तो ब्लड जो है शुरू में क्या निकलता है, बहुत तेज़ी से निकलता है। धीरे धीरे वायु के संपर्क में आने पर वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड मोटा होने लगता है धीरे धीरे, और मोटा होते होते क्या होता है, वो ब्लड जम जाता है। वो ब्लड क्या कर जाता है, क्लॉट कर जाता है। ब्लड क्या कर जाता है, क्लॉट। कभी कोई सुने होंगे कि आपका जो ब्रेन में ब्लड कहीं पर क्लॉट कर गया, चोट लगने से क्या हो गया है, ब्लड क्लॉट कर गया, मतलब ब्लड जम गया है। वो ब्लड जम जाता है तो ब्रेन में अगर कहीं ब्लड जम गया तो बहुत ही दिक्कत की बात है। डॉक्टर फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। अगर आपका कहीं हाथ पैर में ब्लड क्लॉट कर गया तो तब भी दिक्कत ही होता है आपको। तो इसलिए जो है अगर बाहर जमता है, अगर कट फट जाने पर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसीलिए बोला जाता है कि सर में चोट लगता है कस के तो सर का फट जाना ही अच्छा होता, ताकि आपका जो ब्लड हो अंदर वो क्या हो, वो बाहर जो निकल जाए और हमारा जो है ब्लड के अंदर जो है ब्रेन के अंदर ब्लड जो है क्लॉट ना करे। और ये जो प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो जब आपका वही आपका बोल रहा है कि ये जब ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो ये आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग से क्या करेगा, हमको बचाएगा। मतलब हमारा ज़्यादा खून बहने से क्या करेगा, ये बचाएगा हमें। ऐसे भी अगर हमारा ये जब ब्लड को ही क्लॉट कर देगा तो हमारा ब्लीडिंग ज़्यादा होगा ही नहीं, तो उससे भी बचे रहेंगे। तो ये आपका विटामिन के का फंक्शन हो गया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के लिए तो ये वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वाटर और मिनरल्स से संबंधित मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा।
और जो है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो आपको नोटिफिकेशन में चला जाए, आप हमारे वीडियो को देख सकें। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसको करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।